इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी के बारे में। तो सबसे पहले अपना सबसे घिसा पेटा क्वेश्चन कर लेते हैं कि क्या सारा पेपर एनसीईआरटी से आता है। ठीक है, तो जनरली हम फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में ऐसी ऐसी बात से बच भी जाएं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड पूरी अपनी बायोलॉजी हम आंख बंद करके बोल सकते हैं कि हमें सिर्फ एनसीईआरटी ही करनी है। ठीक है, पर यहाँ पे दिक्कत ये है कि मान लो कोई बच्चा खाली बायो की एनसीईआरटी लेके बैठता है पूरा साल, तो क्या उसको, है ना, क्या वो कैपेबल हो पाएगा नीट के सारे क्वेश्चन करने में? तो यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ बात आ जाती है। हाँ, मैं आपको बिल्कुल जो आपके सामने रियल में प्रॉब्लम आएगी वो मैं आपको बताऊंगा। फॉर एग्जाम्पल एक चैप्टर का नाम लेता हूं मैं, प्लांट किंगडम। ठीक है, प्लांट किंगडम अगर मैं आपको बोल दूं आप डायरेक्ट लेके बैठ जाओ इसको और इसको समझ के दिखाओ, वहां से सारे क्वेश्चन करके दिखाओ, तो एनसीईआरटी में कुछ इस तरीके से है, वो अपने को दिमाग में क्लिक नहीं होगा कि ये किस तरीके से डिवीजन हुई है, क्या करना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, वो पूरे तरीके से क्लिक नहीं होता है ना, क्योंकि चीजें पैराग्राफ में है ना, इतना कि पूरा पेज एक बार में पैराग्राफ लिख दिया है, तो वहां पे दिक्कतें आती हैं। अपने को पता ही नहीं चल रहा कि कहाँ पे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है ना, आधी चीजें उधर है, आधी चीजें उधर है। एक और चैप्टर का मैं नाम लूंगा, फॉर एग्जाम्पल इवोल्यूशन चैप्टर है ना, +2 का 7th चैप्टर है इवोल्यूशन। अब उसको डायरेक्ट बोल दो कि एनसीईआरटी से पढ़ो, तो ना थोड़ा सा अपने को पल्ले नहीं पड़ता है। पल्ले मतलब ऐसा नहीं है कि हो नहीं सकता, पर हो क्या रखा है, आधी चीजें यहां दी हैं, अब सेम टॉपिक को आधा वहां दिया है, सेम टॉपिक को आधा थोड़ा और आगे दिया, मतलब इस तरीके से जब चीजें होती हैं तो कंफ्यूजन क्रिएट होती है। तो है ना, एक डिवीजन अच्छी मिल जाए, एक अच्छे फॉर्मेट में सारी चीजें मिल जाएं, है ना, समझ में आनी तो ऑब्वियसली जरूरी है, लेक्चर देखने तो जरूरी है, पर उनको समझ में आना, अच्छी डिवीजन, अच्छी वो चीजें, है ना। तो ये सवाल अगर सही तरीके से करें तो ये सही होगा कि जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है एक एक वर्ड, ठीक है, एक बार दोबारा सुनना, कि जो भी एक एक वर्ड एनसीईआरटी में अपना लिखा हुआ है वो हमें हर हाल में समझ आना चाहिए कि क्यों लिखा है, क्या लिखा है, और याद तो होना ही चाहिए, याद तो होना ही चाहिए और समझ भी आना चाहिए। अब वो समझ में कहां से आता है, कैसे आता है, वो हर बच्चे की खुद की जिम्मेदारी है, कोचिंग से या कोचिंग के नोट से। तो ये है एनसीईआरटी का रोल। ठीक है, एनसीईआरटी का एक भी वर्ड इधर उधर होना नहीं चाहिए। हाँ, ये जरूर है, एनसीईआरटी से ज्यादा आपको एक भी वर्ड सीखने की जरूरत नहीं है, पर एनसीईआरटी में जो वर्ड लिखा हुआ है उसका मतलब सब कुछ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और अगर ये आप कर लेते हो तो आपको इतना सोचने की जरूरत है ही नहीं कि असर्शन रीजन तो नहीं पूछ लेंगे, ये तो नहीं पूछ लेंगे। अगर आपको हर एक शब्द का मतलब पता है एनसीईआरटी के, तो आप दिमागी तौर पे, है ना, डर मुक्त हो जाओगे कि वो क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सेम केमिस्ट्री में है, चाहे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, आप जो अपने कंसेप्ट हैं, टॉपिक्स है, कहीं से भी लेक्चर देखो, कहीं से भी सीखो, बट जो एनसीईआरटी में एक एक लाइन लिखी है, एनसीईआरटी के बीच में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, बाद में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, वो सारे आपको आने चाहिए। केमिस्ट्री में जनरली क्या होता है, हम एनसीईआरटी से दूरी बना के रखते हैं कि यार बाद में करेंगे, बाद में करेंगे, बाद में करेंगे, फिर वो बाद में बाद ही हो जाता है और वो होता ही नहीं है। ठीक है, अब ये एनसीईआरटी अपने पढ़ तो ली और एनसीईआरटी के ऊपर एमसीक्यू हो जाए बहुत सारे तो और अच्छा हो जाए, है ना, एनसीईआरटी से और क्लियरिटी, बिल्कुल क्लियर दिमाग आ जाएगा कि हाँ एनसीईआरटी अब आ गई है, कॉन्फिडेंस आ गया है। हमने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस की बात की, तो एनसीईआरटी को मास्टर करने के लिए एक यूनिक बुक के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा जिसका नाम है एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट। ठीक है, इंडेक्स की बात करें तो चैप्टर वाइज ही नहीं, टॉपिक वाइज पूरा इंडेक्स दिया हुआ है। और बुक के अंदर के फीचर्स की बात करें तो कोई भी चैप्टर शुरू होने से पहले उस चैप्टर के किस टॉपिक में से कितने क्वेश्चन कौन से साल में पूछे गए हैं सारा बताया गया है। ठीक है, और एनसीईआरटी वन लाइनर्स क्या है, पूरा एनसीईआरटी टॉपिक वाइज दिया है, न्यूरल सिस्टम, ह्यूमन नर्वस सिस्टम की वन लाइनर में पूरी एनसीईआरटी को कवर कर दिया गया है। और एमसीक्यू की बात करें तो एमसीक्यू में एक स्पेशल फीचर आपको देखने को मिलेगा, वो है एनसीईआरटी लोकेटर। ठीक है, एनसीईआरटी लोकेटर में क्या है, कोई भी एमसीक्यू है तो उसके सामने लिखा गया है कि ये एमसीक्यू एनसीईआरटी के इस पेज नंबर पे है। जैसे ये एनसीईआरटी के पेज नंबर 316 पे है, ये एनसीईआरटी के पेज नंबर 317 पे आपको मिलेगा। और आपको जहां भी चैप्टर में टिप्स, ट्रिक्स, टेक्निक्स की जरूरत है तो उनका भी अलग से यहाँ पे मेंशन किया गया है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन के लिए बिल्कुल अलग से एक्सरसाइज बनाई गई है। इसमें भी सेम टेक्निक है, एनसीईआरटी का पेज नंबर साथ में लिखा गया है हर क्वेश्चन के साथ, और हर क्वेश्चन का, है ना, इस बुक में 6000 से ज्यादा क्वेश्चन है, और जितने भी क्वेश्चन है हर क्वेश्चन का पीछे सोल्यूशन दिए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल ये अपने +1 के सोल्यूशन मिल जाएंगे और ये +2 का अपना पोर्शन आएगा, तो लास्ट में +2 के सोल्यूशन सारे मिल जाएंगे।
ठीक है। और अगर मैं लेटेस्ट आपको बता दूं तो इस बुक से नीट 2022 में 80% से ज्यादा क्वेश्चन इसमें से पूछे गए हैं। लिंक मैं इसका डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा। और बिल्कुल सेम पैटर्न पे यही बुक फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए भी अवेलेबल है। तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। देखो अगर आप ये टेक्निक लगाओगे कि बार बार थ्योरी पढ़ लेते हैं, है ना, थ्योरी पढ़ के फिर बैठ गए, थ्योरी पढ़ के फिर बैठ गए कि है ना हमारा सिलेबस हो रहा है, तो ये आपका सिलेबस नहीं हो रहा है। आपको क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा करने पड़ेंगे, आपको टेस्ट ज्यादा से ज्यादा करने पड़ेंगे, ठीक है। थ्योरी वाला पोर्शन है बार बार पढ़ने वाला, इसको मिनिमाइज कर दो, इसको मिनिमाइज कर दो। जब क्वेश्चन करोगे, क्वेश्चन में जब हम अटक जाएंगे तो वहां फिर थ्योरी में जाना कि अच्छा यहां गड़बड़ रहेगी, तो बार बार ऑटोमेटिकली अगर आप इतने सारे क्वेश्चन, इतने सारे टेस्ट दोगे तो ऑटोमेटिकली आप थ्योरी में, है ना, 20 बार 30 बार ऑटोमेटिकली आप घूमने चले ही जाओगे। ये नहीं करना है कि एक ही चीज को बार बार फिर से पढ़ लिया कि हाँ टेस्ट तो बाद में देंगे, पहले पढ़ लेते हैं। तो ये टेक्निक बिल्कुल जीरो है, इससे होता कुछ नहीं है। क्वेश्चन ज्यादा करने पड़ेंगे और फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट के तो बहुत ही ज्यादा करने पड़ेंगे। बायो को अभी के लिए थोड़ा सा रेस्ट पे रख सकते हो, ज्यादा रेस्ट पे नहीं रखना है, पर थोड़ा सा फिजिक्स ज्यादा डोमिनेट कर सकती है। जैसे आखिरी टाइम आएगा जब मान लो 2 महीने रह गए एग्जाम के, तब बायो को, है ना, डोमिनेट कराना पड़ेगा। अभी फिजिक्स डोमिनेट होके चल सकती है, बायो थोड़ा सा नीचे रह के चल सकती है अभी के टाइम पे। पर एक बात जरूर याद रखना, क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा, डेली क्वेश्चन, टेस्ट जितने भी मिले सारे टेस्ट देने, ठीक है। तो यही मैं बोलना चाहता था। उम्मीद है कि आपको चीजें रिलेट हुई होंगी और क्वेश्चन की तरफ ध्यान जाएगा, ना कि थ्योरी कि पढ़ के बैठ के, है ना, कुछ फालतू की चीजें याद नहीं करनी है। क्वेश्चन करोगे अपने आप चीजें याद हो जाएंगी, अपने आप समझ में आ जाएंगी, ठीक है। वहीं से डाउट क्रिएट होंगे तो वो क्लियर भी होंगे, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।